स्टिक, जिसे सहजन या मोरिंगा भी कहा जाता है, न सिर्फ एक टेस्टी सब्जी है बल्कि हेल्थ बेनिफिट से भरपूर भी है। इसलिए इसकी गिनती सुपर फूड में होती है। ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे साउथ एशिया में काफी लोकप्रिय है। इंडिया सहजन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सहजन की पत्तियां, फूल और फली तीनों खाए जाते हैं और सब में न्यूट्रिशन की भरमार है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जैसे पूर्वी राज्यों में सहजन की पत्तियों की सब्जी बनते हैं और इसे दाल में डालकर भी पकाते हैं। इसके फूल की भी सब्जी बनती है। दक्षिण भारत में तो सांभर इसके बिना बेस्वाद लगती है। ये तो हुई स्वाद की बात। अब आपको बताते हैं सहजन के गुण जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। आज हम आपको ड्रम स्टिक के अनगिनत फायदों में से 11 प्रमुख फायदों के बारे में बताएंगे और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सहजन के क्या क्या और कितने न्यूट्रिशन वैल्यू हैं। प्रति 100 ग्राम ड्रम स्टिक में इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा B1, B2, B3, B6 और B9 तत्वों की भी सहजन में भरमार होती है। और अब हम बात करते हैं सहजन, मोरिंगा या ड्रम स्टिक के हेल्थ बेनिफिट्स पर। कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर ड्रम स्टिक हड्डियों को मजबूत करता है, खासकर बढ़ते बच्चों में। इसके नियमित सेवन से बढ़ती उम्र में भी बोन डेंसिटी को मजबूती मिलती है। ये आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है। सहजन में हाई विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कॉमन कोल्ड और फ्लू से लड़ते हैं। इसके अलावा कई तरह के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। ड्रम स्टिक सूप गर्मा गर्म पीने से सर्दी जुकाम में तुरंत राहत मिलती है और गला साफ होता है। सहजन में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स हार्ट की आर्टरीज को सिकुड़ने से रोकता है, जिससे हाई बीपी का रिस्क कम होता है। इसके रिच एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोफाइल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर हाइपरटेंशन से बचाता है। ड्रम स्टिक में विटामिन बी और विटामिन B12 होते हैं जो शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। ये कार्ब्स, प्रोटीन और फैट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर आंत को रेगुलराइज कर गट हेल्थ मेंटेन रखते हैं। क्या आपको पता है कि नियमित रूप से सहजन खाने से किडनी और ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क कम हो जाता है? एक स्टडी से पता चला है कि इसमें मौजूद प्रचुर एंटीऑक्सीडेंट्स किडनी के टॉक्सिन को साफ करता है। इससे किडनी का ओवरऑल हेल्थ ठीक रहता है। लीवर शरीर के टॉक्सिन को फ्लश आउट करने का काम करता है। सहजन के हेपाटोप्रोटेक्टिव फंक्शंस लीवर को हार्मफुल टॉक्सिन से बचाते हैं। किसी दवा के साइड इफेक्ट से होने वाले नुकसान में ड्रम स्टिक रक्षा कवच का काम करते हैं और लीवर को स्वस्थ रखते हैं। अपने शरीर की एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल बूस्ट करने के लिए अपने भोजन में सहजन को शामिल करें। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और सी के साथ साथ बीटा कैरोटीन भी होते हैं जो शरीर में कैंसर सेल्स बनने से रोकते हैं। ये सेल्स को डैमेज होने से भी बचाते हैं। एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्वों से भरपूर सहजन में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है। खासकर गला, स्किन और चेस्ट इन्फेक्शन में ये काफी प्रभावी होता है। यहाँ तक कि ये टीबी और फंगल स्किन बीमारियों के उपचार में भी मदद करता है। मोरिंगा या सहजन लो कैलोरी फूड है जिनमें जरूरी मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर होते हैं जो ब्लड शुगर स्पाइक को कम करता है। इस पर कई स्टडीज हो चुके हैं। इनमें पाया गया है कि सहजन में मौजूद तत्व वेट लॉस में सहायक होते हैं और ग्लूकोज टॉलरेंस को इंप्रूव कर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। सहजन आंखों के लिए भी काफी लाभदायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सहजन ड्राई आईज और कैटरेक्ट के मरीजों को राहत देता है। आई फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स रेटिनल गड़बड़ियों को प्रिवेंट करता है। ड्रम स्टिक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एक्ने बनने नहीं देता। इसमें सहजन की पत्तियां ज्यादा फायदे देती हैं। ये खून साफ कर स्किन हेल्थ इंप्रूव करती है। मोरिंगा तेल या इसकी पत्तियां झुर्रियां बनने से रोकती है और एंटी एजिंग का काम करती है।
तो ये थे सहजन के 11 गुण। अब बात करते हैं आज की न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और जानी मानी डाइटिशियन मिस दिव्या प्रकाश से, और जानते हैं कि ड्रम स्टिक से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए इसे कब और किस रूप में खाना उत्तम होता है। दिव्या जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रम स्टिक की। सहजन, जिसे हम लोग गांव में सहजन कहते हैं, बहुत जगह मोरिंगा कहते हैं, इसके क्या खास फायदे हैं? क्यों इसके पीछे लोग इतने दीवाने हैं? किशोर जी, मोरिंगा को, सहजन को, ड्रम स्टिक को, तीनों एक ही नाम है और भी जगह इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये एक तरह का सुपर फूड है। सुपर फूड है। सरकार ने 2017 के पास एक मुहिम भी चलाई थी कि जहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई थी कि मोरिंगा का आप पेड़ लगाओ, क्योंकि ये इतना बेनिफिशियल है। उन्होंने चलाया जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी है हमारे, उनको कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, सभी कुछ चाहिए, पर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर सरकार ने इसके लिए एक मुहिम चलाई, इसका मतलब है ये बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है। आज भी हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा मोरिंगा के या ड्रम स्टिक के पेड़ हैं। ये जो ड्रम स्टिक या मोरिंगा है, ड्रम स्टिक जो उसकी फलियाँ होती है और मोरिंगा के जो प्लांट है सहजन, ये सिर्फ इसकी ड्रम स्टिक और उसकी जो फलियाँ हैं सिर्फ वही नहीं खाई जाती है, इसके पत्ते पत्ते मतलब ड्रम स्टिक से ज़्यादा बेनिफिट आपको। हाँ, मैंने अपने इंट्रो में आज ये कहा है कि उसके पत्ते खाते हैं, पत्ते की सब्जियां बनती है और पत्ते दाल में डालकर लोग खाते हैं। उसका एक बेनिफिट मैं आपके सामने अभी रीड करना चाहूंगी कि मोरिंगा के पत्ते में 7 टाइम्स विटामिन सी ऑरेंज से ज्यादा है, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स मोर विटामिन ए देन कैरेट, 17 टाइम्स मोर कैल्शियम देन मिल्क, 9 times more protein than yogurt, 15 times more potassium than banana, and 25 times more iron in spinach, पालक। और ये मैंने खुद से नहीं बोला, ये रिसर्च बताया गया है, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप समझ लीजिए कि अगर इतने सारे बेनिफिट है तो हम क्यों ना इसके दीवाने हो। एक सुपर फूड है और ये क्यों सिर्फ एक अंडर प्रिविलेज सोसाइटी क्यों खाए? अगर इसमें इतने बेनिफिट हैं तो हर किसी को खाना चाहिए। देखिए, इतने फायदे आपने बताया और हम हैं कि मल्टीविटामिन टेबलेट खरीद के खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, तो इसको नहीं खा। आप ये बताइए कि इसे किस रूप में खाना सबसे अच्छा होता है? इसके सूप बनाकर, सब्जी बनाकर, या इसके पाउडर का इस्तेमाल करके? देखिए, पाउडर कंसंट्रेटेड फॉर्म हो गया। जैसे कि आप पाउडर अगर 1 चम्मच खाते हैं तो उसमें आप 15 अगर ग्राम लेते हैं तो उसमें आपके 100 ग्राम, जैसे अगर आपने उसकी सब्जी बना के खाई पत्ते की, सबसे पहले मैं पत्ते की बात कर रही हूँ, लीव्स की, तो 15 ग्राम जो है हम वैसे लेके खाए तो इट्स ऑलमोस्ट की इक्वल हो गया 100 ग्राम जो पत्ती की सब्जी बनाएंगे। सब्जी में उतना टेस्ट नहीं आ पाता है ना, हालांकि इट्स फ्रेश है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ये जो इसके लीव्स होते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एंड वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ। जो फॉलिकल डेड हो जाते हैं या लोगों के बाल में थिनिंग होने लगते, बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं, अगर वो रूटीन में मोरिंगा पाउडर या मोरिंगा लीव्स के जो पाउडर है उसको यूज़ करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब जो लोग उसको सुखा करके नहीं खा पाते और जिनके पास अवेलेबिलिटी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो पत्ते ही होते हैं, जिसको आप दाल में डाल के खाओ, टेस्ट, और धीरे धीरे आप उसकी जैसे और सब्जियां, जैसे मैं गई हूँ विलेजेस में, वो इसकी बहुत ही अच्छी सब्जियां बनाते जो टेस्टफुल भी होता है। तो ऐसा नहीं है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है मोरिंगा लीव्स, फ्रेश लीव्स को, अगर वो आपके पास अवेलेबल है। पर जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ लीव्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर लोग मोरिंगा के लीव्स के पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा ड्रम स्टिक, जो फलियाँ होती है, सहजन की फलियाँ, ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको हम सूप की तरह भी खा सकते हैं, क्योंकि जब वो मोटे थिक हो जाते हैं, क्योंकि इसकी एक सीज़न होती है, फरवरी से अप्रैल तक ही इसकी जो है सॉफ्ट
फलियां मिलती है, उसके बाद ये काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, तब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, आप इसको सूप में या दाल के रूप में ही इसको खा पाते। लेकिन जब तक फ्रेश आती है फलियां, सॉफ्ट फलियां आती है, आप इसको सब्जी की तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाग का भी इस्तेमाल किया जाता है, और एक पेड़ की लाइफ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स होती है। 20 ईयर्स तक ये गुड क्वालिटी आपको लीफ भी देगा, पॉट्स भी देगा, बाग, रूट, एवरीथिंग आपको मिलता है। दिव्या जी, मैं बचपन में काफी खाया करता था, हमारे घर पे भी पेड़ था, बिहार झारखंड में तो हर घर में ये पेड़ मिल जाता है। मैं देखता था कि हमारे घर में भी बल्कि इसके फूल जो होते हैं उसकी भी सब्जियां बनती थी। हाँ जी, वो भी इक्वली फायदेमंद है। हाँ जी, हर एक प्रोडक्ट का, मोरिंगा ट्री के हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना मेडिसिनल यूज भी है। तो बोलते हैं ना कि अगर खाने को सही ढंग से खाएं तो दवाई खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें ये एक पेड़ है मोरिंगा, ये हर घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब मेट्रोज की बात तो मैं नहीं करूँगी, जिनके पास है थोड़ी सी स्पेस है, उन्हें मोरिंगा लीफ अपने घर में जरूर मोरिंगा का प्लांट लगाना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ड्रमस्टिक से, किसे नहीं खाना चाहिए? कोई साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट कुछ लोग हैं कि उनको, अब जिसे एलर्जी है, पहली बात है। सेकंड चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा, इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिनको जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर है, तो वो इसको नहीं खा पाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। जिन्हें खाने के बाद ब्लोटिंग जैसा फील होती है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। बोलते जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, है ना, क्योंकि मोरिंगा के लीफ में या जब एक्सेस क्वांटिटी हम खाते हैं, आइडियली बोलते हैं 100 ग्राम इज सफिशिएंट क्वांटिटी मोरिंगा अगर खा रहे हैं, कि अगर लीफ ऐसे खा रहे हैं, ड्राई पाउडर खा रहे हैं, शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 टीस्पून। अगर आप ऐसे खा रहे हो, अगर इनिशियल किया, अगर डाइजेशन फिर आपका ठीक साथ दे रहा है, तो आप 1 टेबल स्पून खाएं। टीस्पून और टेबल स्पून का डिफरेंस है, टीस्पून इज ऑफ 5 ग्राम एंड टेबल स्पून इज 15 ग्राम। ठीक है, तो क्वांटिटी ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए, ये नहीं कि फर्स्ट डे ही 15 ग्राम खा लिया। जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं, चूंकि इसमें अगर आपने एक्सेस खाया तो ये यूटेराइन जो आपका होता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी खाएंगे तो इट मे कॉज रिस्क, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। चूंकि अगर आप श्योर नहीं है कि आपको कितनी क्वांटिटी खानी है, अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो बस ये उनके केस में बोलते हैं। और ऊपर से फिर जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो अगर आपको खाना भी है, प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में खा रहे हैं, तो फिर आप ड्रम स्टिक खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली जो ड्रम स्टिक मोरिंगा के लीफ के पाउडर खाते हैं, जो लोग मॉर्निंग में इसको यूज़ करते हैं, जैसे हम थायरॉक्सिन मेडिसिन लेते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, और उसके बाद अगर हमने हाफ एन आवर के बाद, 45 मिनट के बाद अगर मोरिंगा लीफ लिया, तो हमारी मेडिसिन की बायोअवेलेबिलिटी नहीं रह पाएगी, वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कब खाना है और कितना खाना है।